सभी भक्त ताली बजाते हुए बोलेंगे और हमारे बाबा जी के चरणों में ध्यान करेंगे। जो भी हमारे बाबा जी से प्रेम करते हैं वो ताली जरूर बजाएंगे। कि बाबा में तो ओ तेरे दर्शन की प्यासी ओ बनाए ले मुझे चरण की दासी। ए बाबा में तो आनंद नहीं आ रहा, ऐसे नहीं। अब भाई हाथ दिखाइयो तो जिन्हें हाथ दे पीछे भैया सब लोग लंबे लंबे बारे भगवान जय हो जय हो। बाबा जी बहुत कृपा करें। हाँ देखो माफ करना, आप लोगों की गलती नहीं है। आप लोगों ने बूढ़ो टप्पू देखो, बूढ़ो टप्पू जैसे ही धक्का मार देते हैं तो चालू हो जाता और धक्का लाए वो बंद से हाँ कह दे तो सेल्फ स्टार्ट और ना कह दे कोई मतलब ही ना है। तुम्हें भगवान की कसम है। ताली बजाए के सब लोग ये हरी
सुखदेव मुनि समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, प्रश्न ये उठा है भगवान श्री राम जी इसलिए नहीं आए। इसी बीच में रियांश यादव जो ये हमारे भांजे हैं, इनकी तरफ से 101 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं और परमपिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा, इनका हाथ हमेशा धर्म के प्रति बढ़ता रहे। थोड़ी देर रुको, छाप लगा देंगे। श्रोताओं, एक समय की बात है, एक बार देवर्षि नारद ने परीक्षित महाराज तपस्या की। क्या की? तपस्या। तपस्या इतनी गहरी की है कि चींटी इस कान से प्रवेश होती है, इस कान से निकल जाती है। मिट्टियों का ढेर एकत्रित हो गया, लेकिन शंका की बात यह है कि परीक्षित महाराज देवर्षि नारद भगवान का भजन कर रहे हैं। इतनी कठिन तपस्या की कि इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। जब इंद्र का इंद्रासन हिला, इंद्रदेव मन में विचार करने लगे, अगर तपस्या कहीं पूर्ण हो गई तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। अगर तपस्या पूर्ण हो गई तो इंद्र का इंद्रासन चला जाएगा। कामदेव को बुलाया, कामदेव से कहा, कामदेव एक काम करो, क्या देवर्षि नारद तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या भंग कर गया। कामदेव ने दोनों हाथ जोड़े, बोले प्रभु जवाब किया गया, यूं गया और यूं आया। इंद्र को भी घमंड था और परीक्षित महाराज कामदेव को भी घमंड था। कामदेव चले और जैसे महाराज परीक्षित महाराज एक बात और बताए थे, ये जो जलन भाव है आज से नहीं, पहले से ही चलो आओ। हाँ, कोई भगवान की तपस्या कर रहा है, बताओ इंद्र की मैया मरी जा रही है। कामदेव चले, कामदेव ने परीक्षित महाराज एड़ी से लेकर चोटी तक की ताकत लगा दी, लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर पाई। कामदेव ने क्या किया? लला तूफानी कि काम ने जाते जाते तूफानी वो सारी लीला दिखलाए ना। चोटी तक की ताकत लगा दी, लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर पाई। खिला दिया और विष्णु पसंद बनाए।
एक छोटी तक की ताकत लगा दी, लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर पाई। बाजी बा कामदेव के इशारे पर बाजी बा और नाची सभी अप्सराएं चुनरी उड़ उड़ के परीक्षित महाराज कामदेव के इशारे पर रंभा कौतुक दिखला रही है। और इसी बीच में 2 से 1 रुपए श्रीमान अशोक यादव जी जो ग्राम बरानूपुर से ये हमें सम्मान कर रहे हैं। और परमपिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा, इनका हाथ हमेशा धर्म की प्रति बढ़ता रहे। और अब 2 लोग हो गए हैं, 2 लाइनें हैं, ज्यादा नहीं।
श्री सुखदेव ने समझाने लगे, हे राजन परीक्षित महाराज, कामदेव ने एड़ी से लेकर के चोटी तक की ताकत लगा दी, लेकिन परीक्षित महाराज विजय प्राप्त नहीं कर पाई। जब विजय प्राप्त नहीं कर पाई है श्रोताओं, मन में विचार किया क्या करें क्या ना करें, कहां जाएं, कैसे अपने मन की कहूं। उसी समय परीक्षित महाराज धीरे धीरे समय जब व्यतीत हुआ है तो परीक्षित महाराज देवर्षि नारद की जो तपस्या जो रहे वो एकदम से खुल गई। जैसे तपस्या खुली, अब तो महाराज धीरे 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 समय व्यतीत हुआ है। जब तपस्या खुली तो कामदेव को परीक्षित महाराज हाथ जोड़े देखा। देवर्षि नारद ने देखा कि कामदेव मेरे सामने हाथ जोड़े, घमंड हो गया। कामदेव बिना पूछे परीक्षित महाराज सारा परिचय देने लगे, मुझे माफ कर देना। उसी समय देवर्षि नारद कहने लगे, कामदेव तुम्हारा काम था वो तुमने किया, अब मेरा काम है हम करेंगे, तुम काहे को चिंता कर रहे हो। परीक्षित महाराज देवर्षि नारद ने मन में विचार किया, मेरे कितना बल ब्रह्मचारी, मेरे कितना तपधारी न इस संसार में है, न हुआ और न होगा। घमंड हो गया देवर्षि नारद को। आगे की ओर बढ़े, जैसे आगे बढ़े हैं परीक्षित महाराज, अरे भैया धीरे 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 आगे बढ़े तो क्या देखा, देखा क्या है, भोले बाबा के सामने पहुंचे। भोले बाबा ने कहा, आइए नारद। उसी समय नारद बाबा बोले, भोले भंडारी सम्मान से बोलना सीखो, कामदेव ने हमसे विजय प्राप्त नहीं कर पाई, तुम कौन होते हो, सम्मान से बोलना सीखो। नारद नहीं, नारद जी मेरी श्रोताओं, देवर्षि नारद को देखा, भोले बाबा बोले, नारद बोल, नारद नहीं, नारद जी कहो जी, हाँ बच्चा बच्चा मेरी प्रशंसा कर रहा है। देवर्षि नारद जैसे भोले बाबा बोले, नारद बोल, फिर नारद, नारद नहीं, नारद जी को सम्मान से बोलो, सम्मान से। भोले बाबा बोले, नारद जी बोले, हाँ भाई रास्ता पे। एक काम करो, हमसे तो तुमने घमंड भरी बात कर दी, लेकिन नारायण से मत कर देना, क्योंकि वो गर्भाहारी है। जिन्होंने घमंड किया उनका घमंड चूर चूर कर दिया। लेकिन परीक्षित महाराज देवर्षि नारद को कहां चिंता थी। आहा, लला तूफानी कि भोले इतना मना किया और इसे नारद ने ना ध्यान दिया और ना समझ सके प्रभु की लीला। माता बहन भाई बंधुओं।